आजकल तो ट्रेंड हो गया है गांधी जयंती पर नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद। कम से कम ट्विटर पर तो यही ट्रेंड करता है। अब पता नहीं ट्विटर इंडिया को कितना रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर लोगों की यही कोशिश रहती है कि गांधी के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके और गॉडसे के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि गांधी को गॉडसे की जरूरत नहीं है। गांधी के बिना गॉडसे कहीं नहीं टिकता है, एक दिन भी नहीं टिकता है। तो गांधी को गॉडसे की जरूरत नहीं है गांधी होने के लिए, लेकिन गॉडसे को गॉडसे होने के लिए गांधी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप कितना भी चिल्लाते रहिए कि गांधी ये थे वो थे, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि कुछ एक्सपेक्ट पर गांधी के जीवन को लेके, उनके पिछले पास्ट को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज चलती है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि गांधी के बारे में जो फैलाए गए झूठ है, उनमें से आज हम 5 झूठ के बारे में जानेंगे। सबसे पहली जो सबसे ज्यादा न्यूज फैलाई जाती है कि भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी जी ने कुछ नहीं किया। वैसे तो लोगों को भगत सिंह के उसूलों से, उनकी टीचिंग से घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन गांधी जी उनके लिए इसीलिए खराब हैं क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसी बारे में कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की थी या नहीं की थी। तो इस झूठ पे अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें पढ़ने की, तो सन 1931 में गांधी और अरविंद, लॉर्ड अरविंद मिलते हैं गांधी पैक्ट के लिए, जिसमें गांधी जी ने कोशिश की थी भगत सिंह को बचाने के लिए। उन्होंने अरविंद को लेटर लिखा कि आप हो सकता है भगत सिंह की फांसी ना टाल सकें, लेकिन उसे कुछ समय टालने की कोशिश कीजिए। गांधी जी ने लॉर्ड अरविंद को लिखा कि भगत सिंह एक दिलेर आदमी है, अगर उसकी फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए या उसे माफ कर दिया जाए फांसी को, तो भगत सिंह को सुधरने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन लॉर्ड अरविंद ने बिल्कुल ही मना कर दिया था। लेकिन गांधी जी यहीं पे हार नहीं मानते हैं। वो फिर 23 मार्च सन 1931 को फिर से ट्राई करते हैं। वो फिर से लॉर्ड अरविंद को लेटर लिखते हैं कि भगत सिंह की फांसी को टाला जाए, जिससे माहौल अच्छा हो सके। ये लेटर हिस्टोरिक आर्काइव में मौजूद है, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको ना मिले तो आप एक बार इसे पढ़ भी सकते हैं। तो 27 मार्च को लॉर्ड अरविंद ने भी लिखा था कि जो व्यक्ति खुद अहिंसावादी है वो अपने से विपरीत विचारधारा वाले आदमियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी सोच से परे है। लेकिन लॉर्ड अरविंद पे भी काफी प्रेशर आ चुका था, क्योंकि पंजाब पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने कह दिया था कि अगर भगत सिंह की फांसी को कम्यूट किया जाता है तो वो रिजाइन कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भगत सिंह की फांसी को टाला जाता है, कम्यूट किया जाता है, तो ये एक वीकनेस ऑफ पुलिस माना जाएगा या वीकनेस ऑफ सिस्टम माना जाएगा। और भगत सिंह से भी अपील की गई थी कि आप एक माफीनामा लिख दीजिए जिसमें आपकी सजा में कुछ राहत मिल सके। उनके पिता ने भी एक कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने एक माफी पत्र लिखा। तो भगत सिंह अपने पिता पे ही भड़क उठे कि नहीं, मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि भगत सिंह शायद माफी लिखने में काफी वीक थे, सो कॉल्ड, और जो माफीवीर हैं उनकी तरह नहीं थे। भगत सिंह ने एक लेटर लिखा भी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक बार प्रिजनर हूँ, मुझे फांसी न देकर मेरे सीने पे गोली मारी जाए। अब आते हैं झूठ नंबर 2 पे कि गांधी की वजह से ही पार्टीशन हुआ था, कि अगर गांधी नहीं होते तो पार्टीशन ही नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है कि गांधी जी हमेशा से ही पार्टीशन के खिलाफ थे। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के छात्रों को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। सन 1940 में गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि भारत जैसे गरीब देश को अगर पार्टीशन हम करते हैं तो ये उनके साथ हो रही अराजकता से भी ज्यादा एक बुरा काम है। उन्होंने कहा था कि मैं एक हिंदू होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं एक सभी कम्युनिटीज का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो ये काफी बुरा होगा। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि अगर आप देश को बांटना चाहते हो तो उससे पहले मुझे काटो। ये गांधी जी के उस स्पीच के शब्द थे। अगेन 13 मार्च सन 1947 को भी वो कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए तो पूरे हिंदुस्तान के लिए चाहिए, ना कि पाकिस्तान और भारत के लिए अलग अलग आजादी चाहिए। जनवरी 13 सन 1948 को वो फिर पार्टीशन का दर्द बयां करते हैं अपनी एक स्पीच में, और कहते हैं कि दिल का विभाजन पहले हुआ और भारत का बाद में, लोग धर्म के नाम पर अधर्मी हो गए। और ये स्पीचेस, ये कोट्स गांधी के आपको इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप पढ़ सकते हो अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हो तो।
अगर इससे भी ज्यादा आप जानना चाहते हो कि गांधी का पार्टीशन का दर्द क्या था, तो आप दुर्गेश पांडे की किताब गांधी हार गए ये पढ़ सकते हो। आते हैं झूठ नंबर 3 पे, जो है कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए। कि इस गांधी ने केवल 55 करोड़ रुपए ही नहीं दिए, इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा अनशन किया। और ये झूठ अभी से नहीं, ये रियल टाइम से ही है ना। जब व्हाट्सएप होता था ना फेसबुक होती थी, तब भी ये एक र्यूमर फैल गया था कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए कोई गिफ्ट में नहीं दिए थे। ये पार्टीशन के समय एक डील हुई थी जिसमें 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे, जिसमें 20 करोड़ तो इंडिया ने इंस्टेंट पाकिस्तान को दे दिए थे। बाकी 55 करोड़ के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी वो अपने 55 करोड़ रुपए में से कुछ भी रुपए मांग सकता है। और ये एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। लेकिन कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी जो इलीगल एक्टिविटीज थी वो शुरू कर दी। तो इंडिया ने बोला कि जब तक आप कश्मीर में अपना ये इलीगल एक्टिविटीज खत्म नहीं करते हो, तब तक हम आपको ये 55 करोड़ रुपए रिलीज नहीं करेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की धमकी दी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। जो बाकी देश की गवर्नमेंट के लोग, जो टॉप लोग थे, वो भी इस एग्रीमेंट के समय उस टाइम वहां पे मौजूद थे। तो कमेटी को भी पता था कि अगर ये केस आईसीसी में जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है, तो ये भारत की छवि खराब करेगा। यहाँ तक तो स्टोरी क्लियर है, लेकिन गांधी जी का और 55 करोड़ का और अनशन का कॉम्बिनेशन कहाँ से हुआ? क्योंकि जनवरी 1948 में इंडिया में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे और गांधी जी उन दंगों को से बचने के लिए काफी जगह पर अनशन कर रहे थे। और उसी समय 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए थे। तो लोगों ने गांधी के अनशन को और 55 करोड़ को एक साथ जोड़ दिया। तो ये आज के जमाने में ही नहीं कि आज रूमर फैलते हैं व्हाट्सएप फेसबुक की तरह, उस टाइम पे रियल टाइम पे भी ये रूमर फैल गया था। अब आते हैं हम मिथ नंबर 4 यानी झूठ नंबर 4 पे, कि गांधी जी हिंदू विरोधी थे, वो सिर्फ मुस्लिमों से प्यार करते थे, उनको ही सपोर्ट करते थे। चलो इसकी सच्चाई भी हम गांधी जी की कुछ स्पीचेस में देखते हैं। 2 दिसंबर सन 1948 को गांधी जी एक मुस्लिम डेलीगेशन को कहते हैं कि आप ये जो किडनैपिंग का फॉर्मूला अपना रहे हैं, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मनाइए कि जिन बच्चे और औरतों को वो किडनैप कर रहे हैं उनसे माफी मांगे और उन्हें छोड़ दें। 18 सितंबर सन 1947 को भी गांधी जी दयानंद मस्जिद में मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की निंदा करनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वो उन सिख भाइयों और हिंदू भाइयों को वापस बुलाएं जिन्होंने उन्हें वहां से यानी कि पाकिस्तान से निकाल दिया है। 18 सितंबर 1947 को वो अपनी प्रेयर में भी कहते हैं कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सभी पागल हो गए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने हिंदू सिख भाइयों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, वो भी पाकिस्तान में ही। क्योंकि गांधी जी काफी लॉजिकली सोचते थे, तो वो अपने हिंदू भाइयों से एक प्रेयर में अपील भी करते हैं कि मान के चलो उस टाइम इंडिया में लगभग 4 करोड़ मुसलमान थे, तो वो हिंदू भाइयों से कहते हैं कि आप मान के चलो कि इन 4 करोड़ मुसलमानों को मार भी देते हो, तो इसके बाद क्या करोगे? जो पाकिस्तान में मुसलमान है उन्हें मारने जाओगे? और इसके बाद पाकिस्तान अगर बदला लेने के लिए काम करेगा, वहां के हिंदू लोगों को मारेगा, सिख लोगों को मारेगा, तब क्या करोगे? और उनके पास अगर हम यहाँ पे मुस्लिमों को मारते हैं तो उनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट भी आ जाएगा, तो उसमें हम काफी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी काफी लॉजिकल थे और वो ये सारी लॉजिकल बातें कहते थे। अब हम आते हैं गांधी के बारे में जो 5वां झूठ सबसे ज्यादा फैलाया जाता है कि गांधी रिलेवेंट ही का है, कि वो तो एंटी मशीन थे, एंटी इंडस्ट्रीज थे, वो एक विलेज लेवल पॉलिटिक्स करते थे, तो वो आज की डेट में या उस समय वो फिट ही नहीं बैठते थे। आइए अब इसकी सच्चाई भी जानते हैं। एक बार गांधी जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप एक एंटी मशीन हो, एंटी इंडस्ट्रीज हो? तो गांधी ने फ्रस्ट्रेट होकर अपनी घड़ी दिखाई और बोला कि ये भी तो एक मशीन है, तो अगर मैं मशीनों का उपयोग करता हूं तो मैं कैसे एंटी मशीन हो गया और एंटी इंडस्ट्रीज हो गया। गांधी जी एक प्रो एम्प्लॉयमेंट थे। उनका मानना था कि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो अराजकता ज्यादा होगी, जैसा कि हम आज के टाइम पे देख भी सकते हैं।
और उनका मानना था कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट विलेज लेवल पे हो। तो वो उन सब ने किया भी पंचायती राज करके, जो इस टाइम बड़े बड़े यूनिकॉर्न, बड़ी बड़े आईटी कंपनीज नहीं कर पा रही हैं। उस समय गांधी जी के इसी विचारधारा ने विलेज लेवल पर इतना एम्प्लॉयमेंट स्टैब्लिश कर दिया था। वैसे तो गोडसे ने 30 जनवरी सन 1948 को गांधी को मार दिया, लेकिन उन्हें भी पता था कि गांधी को तो मार सकते हैं लेकिन उसके विचारों को नहीं, क्योंकि गांधी अब केवल एक आदमी नहीं है, वो एक विचारधारा बन चुका है। तो उस समय व्हाट्सएप और फेसबुक तो था नहीं, तो जो गोडसे के ट्रायल थे, जो हियरिंग थी, उसमें जो उन्होंने गांधी के बारे में बोला उल्टा सीधा जो भी, और अपनी खुद की किताब भी लिखी कि मैंने गांधी को क्यों मारा। गोडसे ने गांधी को मारने के काफी रीजन दिए, जैसे कि पार्टीशन, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना, या फिर एंटी हिंदू होना, ये सब सारे रीजन गोडसे ने गांधी जी को मारने के लिए दिए। उस टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप ना होने के बावजूद भी ये खबरें काफी तेजी से फैली। तो आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में ये खबरें और कितनी तेजी से फैलती हैं और लोग इसका कितना शिकार हो रहे हैं कि वो गांधी को बिना पढ़े बिना जाने उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन गांधी जी से हमें काफी सीख भी मिली, जैसे कि अहिंसा, और ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, ये सारी चीजें गांधी जी की सीख की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोटेस्ट में अहिंसा का उपयोग नहीं करते, हिंसा करते हैं, तो आपको वहां से चंद मिनटों में, चंद घंटों में खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन आप पीसफुल तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप इजीली अपनी बात जो ऊपर अथॉरिटी बैठी है उस तक पहुंचा सकते हैं। और यही काम गांधी जी ने अंग्रेजों के टाइम पे किया था। खाली एक अहिंसा ही ऐसा मुद्दा था कि जिससे गवर्नमेंट को झुकाया जा सकता था, ना कि खाली गोलीबारी से या उन्हें डरा धमका के। क्योंकि अगर ऐसे ही पॉसिबल होता तो गवर्नमेंट भी काफी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी काफी क्रूर थी, वो सीधे फांसी देती या गोली मरवा देती, यही सब होता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप गांधी जयंती मनाइए या गोडसे जिंदाबाद चिल्लाइए, लेकिन जो इंटरनेशनल आइकन हो, अमर हो, लॉन्ग लिविंग हो, वो गांधी ही है। धन्यवाद।